हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। हम एक छोटे से प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं, जो एक स्टार हमारे सन का चक्कर लगाता है। रात को जब हम आसमान में देखते हैं, तो हमें स्टार्स का बस एक छोटा सा हिस्सा दिखता है। कुछ स्टार्स हमारे सन से बहुत बड़े हैं और कुछ छोटे। यूनिवर्स को स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि हर चीज कहां से आई, हम खुद कहां से आए। हमारा यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ? साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन से हुई, जिसे बिग बैंग कहते हैं। सोचो कि यूनिवर्स की सारी चीजें एक छोटे से पॉइंट में बंद हैं, एक रेत के कण से भी छोटे। फिर लगभग 13.8 बिलियन साल पहले उसमें एक्सप्लोजन हुआ। बिग बैंग वैसा एक्सप्लोजन नहीं था जैसा हम अर्थ पर देखते हैं। यह मैटर को स्पेस में फैलाने की बजाय स्पेस को ही बना रहा था। उस छोटे से पॉइंट से यूनिवर्स बहुत तेजी से फैला और ठंडा हुआ। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, जो आगे चलकर स्टार्स और गैलेक्सीज बने, जो हम आज देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी को बहुत से एविडेंस सपोर्ट करते हैं, जैसे कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। यूनिवर्स की एक शुरुआत थी और हम उस इवेंट की बची हुई एनर्जी देख सकते हैं। यह सोचना बहुत अमेजिंग है। हमारा सोलर सिस्टम प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स का एक परिवार है, जो सन के चारों ओर घूमते हैं। यहां टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। हर एक की अपनी यूनिक विशेषताएं हैं। हम सन से तीसरे प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं और ये एकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ है। अंदरूनी प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स रॉकी प्लैनेट्स हैं। बाहरी प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून गैस जायंट्स हैं, जो अंदरूनी प्लैनेट से बहुत बड़े हैं। प्लैनेट्स के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड्स भी हैं, जो रॉकी बॉडीज हैं, और कॉमेट्स हैं, जो आइस और डस्ट से बने हैं। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स कभी-कभी प्लैनेट्स से कोलाइड हो जाते हैं, जिससे उनकी सतह पर क्रेटर्स बन जाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बिजी और डायनामिक जगह है, जहां बहुत से फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना हैं। सेक्शन 4, द मिल्की वे, आवर गैलेक्सी होम। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी नाम के एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। एक गैलेक्सी स्टार्स, गैस, डस्ट और प्लैनेट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जो ग्रेविटी के कारण एक साथ रहते हैं। हमारा मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जो स्पाइरल आर्म्स वाले एक जायंट फ्लैट डिस्क जैसा दिखता है। अगर आप मिल्की वे को बहुत दूर से देख सकते, तो यह एक जायंट पिनव्हील जैसा दिखाई देता। हमारा सन और सोलर सिस्टम गैलेक्सी के सेंटर से लगभग आधे रास्ते पर एक स्पाइरल आर्म में स्थित है। मिल्की वे इतना बड़ा है कि लाइट को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लगभग 1 लाख साल लग जाते हैं। इसमें अरबों स्टार्स हैं, जिनमें से कई के अपने प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स हो सकते हैं। सेक्शन 5, ब्लैक होल्स, मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा एरिया होता है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं। इमेजिन करो, एक जायंट वैक्यूम क्लीनर जो हर चीज को सक कर लेता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत पावरफुल होती है। हम ब्लैक होल्स को डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन साइंटिस्ट्स उन्हें नियर बाय स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 6, एन एवर इवॉल्विंग यूनिवर्स। यूनिवर्स स्थिर नहीं है, यह लगातार इवॉल्व हो रहा है। बिग बैंग अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। यह एक्सपेंशन असल में तेज हो रहा है, जिसे डार्क एनर्जी नाम की एक रहस्यमय फोर्स चला रही है। साइंटिस्ट्स अभी भी डार्क एनर्जी की प्रकृति और यूनिवर्स के भविष्य पर इसके प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नई खोजें हर समय हो रही हैं, पावरफुल टेलीस्कोप्स और स्पेस प्रोब्स की बदौलत।
यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। कॉस्मोस का अध्ययन करके हम इस विशाल और अद्भुत यूनिवर्स में अपनी जगह की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। सीखने और तलाशने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।